सो आप लोगों ने म्यूचुअल फंड्स का नाम तो सुना ही होगा एंड बहुत लोगों ने उसमें इन्वेस्ट भी करा होगा, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है तो आज की डेट में म्यूचुअल फंड्स हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर। सो म्यूचुअल फंड्स की हिस्ट्री इस कंट्री में स्टार्ट हुई थी 60 ईयर्स पहले इन 1963 विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये इंडिया का पहला म्यूचुअल फंड था जिसे लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और RBI, बिकॉज उस टाइम में इंडियंस इतने ज़्यादा फाइनेंशियल लिटरेट नहीं थे और ना ही लोगों के पास इतने ऑप्शंस थे इन्वेस्ट करने के लिए। सो UTI के आने से इंडियंस और इंडिया को बहुत बड़ा बूस्ट मिला। सो 1987 के आते आते UTI का एसेट अंडर मैनेजमेंट वाज वर्थ 6700 करोड़। सो ये 1963 से 1987 इसे हम बोलते हैं फर्स्ट फेज। अब ऐसे ही आगे 4 और फेज हैं जिसे हम डिस्कस करते हैं। सेकेंड फेज 1987 टिल 1993। इस फेज में जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे उन्होंने एंट्री करी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बाय इंट्रोड्यूसिंग देयर ओन म्यूचुअल फंड स्कीम्स। और इन 1987 SBI became the first non-UTI म्यूचुअल फंड टू कम इन इंडिया। कुछ साल बाद और भी बैंक्स ने एंट्री मार ली, फॉर एग्जाम्पल केनरा बैंक, PNB, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। प्लस इन 1989 एंड 1990 द फेमस LIC एंड GIC ने भी अपनी स्कीम्स इंट्रोड्यूस करी। बाय द एंड ऑफ दिस फेज AUM की टोटल वैल्यू पहुंच गई थी 47,000 करोड़। थर्ड फेज 1993 टू 2003। सो इस फेज के स्टार्ट होने के बाद म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एक नया एरा में आ गया। सो बेसिकली इन 1993 जो प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स थे वो एंटर हो गए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में विद द लाइक्स ऑफ HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड। इससे इन्वेस्टर्स का भी बहुत फायदा हुआ बिकॉज उन्हें बहुत वाइड चॉइस मिल गई थी। एंड इन 1993 द फर्स्ट सेट ऑफ रेगुलेशंस केम इनटू इफेक्ट बाय SEBI फॉर ऑल म्यूचुअल फंड्स एक्सेप्ट UTI, बिकॉज इसका मेन पर्पस यही था कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। एंड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उसी साल कोठारी पायनियर बिकेम द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड जो आज की डेट में मर्ज हो चुका है विद फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड। एंड इन 1996 जो म्यूचुअल फंड के रेगुलेशंस हैं वो रिवाइज हुए थे। एंड इंटरेस्टिंग बात ये है दीज रेगुलेशंस आर इन इफेक्ट टू दिस डे। सो इस फेज के एंड होते होते इन 2003 India had 33 mutual fund houses and the total AUM crossed over 1.2 lakh crores. Fourth phase 2003 till 2014. So ये phase start होता है with the bifurcation of the UTI. मतलब कि जो UTI था वो 2 हिस्सों में बट गया। पहला the specified undertaking of the unit trust of India. Second the UTI mutual fund. And इसी फेज में the mutual fund industry and the world faced the deadly consequences of the global economic recession, and it took over 2 years for the industry to recover from all these shocks. So ये फेज के एंड होते होते in 2014 the total AUM was about 10 lakh crore. Fifth phase 2014 till today. इस फेज में SEBI ने मेजर इनिशिएटिव्स लिए टू प्रमोट द म्यूचुअल फंड्स टू Tier 2, Tier 3 cities, सो दैट और लोगों को म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता चले एंड वो अवेयर हो कि वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एंड अपनी वेल्थ ग्रो कर सके। सो ओवरऑल SEBI का आइडिया था टू री एनर्जाइज द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एंड बूस्ट द ओवरऑल पेनिट्रेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। सो एज ऑफ October 2023 देयर आर 45 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज रजिस्टर्ड इन इंडिया एंड इन December 2023 द म्यूचुअल फंड AUM क्रॉस्ड 50 लाख करोड़। सो अगर आप बहुत टाइम से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे सो यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद अस एंड अचीविंग सम ऑफ योर फाइनेंशियल गोल्स लाइक बाइंग अ कार, रिटायरमेंट, चिल्ड्रंस हायर एजुकेशन, इंटरनेशनल वेकेशंस। तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट या सोशल मीडिया एक्सप्लोर कर सकते हैं सो दैट आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकें।